इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या देख रहे हैं हम? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। भैया हमने ऑब्जेक्टिव जाना, मैनेजमेंट का क्या कर वर्किंग है, क्यों ऑब्जेक्टिव, हमने अब उसका नेचर जाना, सिग्निफिकेंस क्या, उसकी वास्तविकता में क्या उपयोगिता है, अब उसकी इंपॉर्टेंस, नीड, क्यों जरूरत पड़ती, जरूरत, ठीक है ना, किसी चीज की क्यों जरूरत पड़ रही, समझ रहे हो? हमको बर्गर खाना है, हमको क्रेविंग होती है, इसलिए हमको क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें क्रेविंग होती है, हमको उस चीज की क्रेविंग होती है, तो इसलिए हमारा मन करता है, इंपॉर्टेंस हमारे अंदर से निकल के आ रही है, तो हम बर्गर जाके खा लेते हैं। मैनेजमेंट की क्यों जरूरत पड़ रही है, इंपॉर्टेंस क्यों पड़ रही है, भैया हमको कुछ ना कुछ गड़बड़ दिख रहा है, तो हमें मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पड़ रही है, समझ रहे हो ना? तो आपको ये चीज सोचनी होगी कि हमको मैनेजमेंट की क्यों जरूरत पड़ रही है। तो इसके अंदर आपके, जैसे मैंने आपको सिखाया था, तो अब अपन देखते हैं कि क्यों पड़ती है। मैनेजमेंट इंडीड हैज सेवरल बेनिफिट, कुछ हमने डिस्कस किए हैं जो आपकी एनसीईआरटी में भी मिलते हैं और भी जगह मिलते हैं। पहला अपन पढ़ते हैं अचीविंग ग्रुप गोल्स। अचीविंग ग्रुप गोल्स, ग्रुप गोल्स का क्या मतलब है? मैनेजमेंट प्लेज अ क्रूशियल इन अलाइनिंग द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड टीम टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. It coordinates and directs the activities of employee, ensuring that everyone towards a common purpose and contributes the overall success of the organization. ये इनने लिखा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ग्रुप गोल्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और स्वयं ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करे, तभी हम कोई भी गोल को अचीव कर सकते हैं। एक मुझे बात बताओ, किसी गोल को आपको अचीव करना है, आप एक कंपनी चलाते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, आप डोमिनोज के मालिक हैं। अरे सर, पिज्जा खाने की बातें सर, क्या बताएं, चलिए डोमिनोज में आप पिज्जा खाते, ठीक है, अब ये कंपनी को तरक्की कर रही है, अब इस कंपनी में इसके एम्प्लॉइज, इसका सीईओ, इसका सीएफओ, इसका मिडिल मैनेजमेंट, ठीक है, ये सब मिलके एक ही चीज है ना, कि हमारा डोमिनोज, हमारा जो डोमिनोज है, वो जो हमारे गोल्स हैं कि इसको एक साल में 10 लाख, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करना है, ये इसके गोल्स हो गए। तो इन लोगों ने सबने मिलके क्या किया, जान लगा दी अचीव करने में, क्या, इस टर्नओवर को। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, यही, इसी का मतलब होता है अचीविंग ग्रुप गोल्स। देखिए, जब तक आप अकेले काम करेंगे तो दिक्कतें हैं, लेकिन जब आप साथ में रह के काम करेंगे तो आपके गोल भी इजीली अचीव होंगे। दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या करता है, जब आप प्रॉपरली कोई भी कार्य करेंगे, अभी मैं मान लो घर का मैनेजमेंट, मेरे सारा सारे सामान बिखरा पड़ा रहता है, कुछ भी चीज जगह पे नहीं है, ना कपड़े, ना जूते, ना चप्पल, ना खाना, ना पीना, ना ये, तो मैं कोई भी चीज ढूंढने जाता हूँ तो मुझे समय लगता है, क्या लगता है, समय लगता है, मेरा ज्यादा से ज्यादा समय उपयोग होता है कि नहीं होता? अब क्या होता है, मैं मैनेजमेंट ही इसका एक अलग रेक बना देता हूँ, इसका एक अलग रेक बना देता हूँ, जूते रखने का अलग, चप्पल रखने का अलग, खाना रखने का अलग, सब कुछ लगा देता हूँ। तो क्या मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी या नहीं? कार्य करने की क्षमता मेरे पे, जो जो मेरे पे समय मिलेगा उससे कार्य जल्दी होगा नहीं होगा, आप बताओ? होगा। तो इन मैनेजमेंट आपका क्या करता है, इंपॉर्टेंस की, ये आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है कार्य करने की। मैनेजमेंट हेल्प यू बाय स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस। मैंने जो आपको बताया, ये स्ट्रीमलाइनिंग का मतलब ही यही है, एलिमिनेटिंग बॉटलनेक्स, मतलब कोई भी हर्डल जो होते हैं गंदगी, वो सब आपके बीच में नहीं है। एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपरली। अब ऑर्गेनाइजेशन पर्पज से सोचें, सबको अपने अपने कार्य तरीके से बटे हुए हैं, तो सब अपना अपना कार्य टाइमली करते हैं, सबको इंक्लूड करते हैं, मैनेजमेंट के गोल्स अचीव करने में काम आता है कि नहीं आता? तो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक रहेंगे, आपको भी ध्यान देते रहना पड़ेगा, ठीक है ना? तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं, क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट enables organization to adapt and thrive in a dynamic and changing business. It fosters a culture of innovation. अब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग एनवायरनमेंट। कैसा होता है, चेंज, बदलता रहे, जो चीजें बदलती हैं, वो होती है डायनेमिक। तो डायनेमिक वो क्या कहना चाह रहा है, कि मैनेजमेंट हेल्प करता है आपका जो इन्वायरमेंट है उसमें आप कंटिन्यूस कोई ना कोई एक इम्प्रूवमेंट करते रहे। इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी है, मार्केट में कैसे कॉम्पीट करेंगे, मुझे आप बताइए?
आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक ऑनलाइन का जरिया। अगर मैं आज आपसे बात करूं 1980s, 1980s में क्या कोई चीजें ऑनलाइन थी? कोई चीजें ऑनलाइन थी? नहीं, नहीं थी। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2023 में, चीजें ऑनलाइन हैं। हमको अपने पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ रहा है। आज मैं आपको ऑनलाइन गाइड दे रहा हूँ, आप भी घर बैठे अपना पढ़ पा रहे हैं। क्यों पढ़ पा रहे हैं? कहीं ना कहीं ये फायदा किसका मिल रहा है हमको? टेक्नोलॉजी, इनोवेशन का। इनोवेशन करते गए तो क्या, अगर सोचो, मैं अगर एक ही चीज सोचते, नहीं यार अभी जो काम चल रहा है उसे चलने देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो क्या हम आगे बढ़ पाते? नहीं बढ़ पाते, कभी नहीं बढ़ पाते। जो 80s में चीजें ना हुआ करती थी, आज वो 23 में, 20s में अपने पास बहुत इजीली अवेलेबल। तो मैनेजमेंट क्रिएटिंग अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट enables organization to adapt and thrive in a dynamic and changing. It fosters a culture of innovation, encourages creativity, and promotes continuous improvement. क्या प्रमोट करती है? क्या करती है? कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ठीक है ना? उसके बाद फोर्थ पॉइंट अपन पढ़ते हैं, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्या है? अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव करने में आपकी मदद करती है। मैनेजमेंट कैन कंट्रीब्यूट द अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्प्लॉइज। जो मैंने आपको चीजें बताई थी ऊपर, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्या 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 तीन चीजें बताई थी? कैरियर एडवांसमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन, बताई थी सी जे डब्ल्यू, डब्ल्यू से वर्क लाइफ बैलेंस, सी जे डब्ल्यू याद रखिए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जब आप ऐसे इस तरीके से इंपॉर्टेंस लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पॉइंट्स को अंदर से फ्रेम भी कर सकते हैं आप, कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने लिखा है मैनेजमेंट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इट कैन इंक्रीज द वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ एन एम्प्लॉय एंड डब्ल्यू से आप ये समझ सकते हैं। तो कंप्लीट आप गाइडेंस दे सकते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव बारे में। वो सारी चीजें कैरियर एडवांसमेंट पे ध्यान दे रही है, वर्क लाइफ बैलेंस पे ध्यान दे रही है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन आपका है कि नहीं है, वो सारी चीजें आप इंटरलिंक्ड करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इंटरलिंक्ड करके। जब आप इस तरीके से आंसर लिखते हैं ना, तो आपको नंबर्स भी ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि आपका एक तो बुलेट पॉइंट तो बहुत शानदार है ही, वो मैंने आपको निमोनिक से याद करवा ही दिया। इंटरनल का मैटर भी मैं कह रहा हूँ आप इस तरीके से लिखिए, तो कहीं ना कहीं आपके जो नंबर्स है ना, मार्क्स, वो आपके कहीं ना कहीं इंक्रीज होंगे, और आपको आगे मतलब अच्छे मार्क्स गेन करने का फायदा भी मिलेगा। ठीक है ना? उसके बाद अपना आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है ना? अब जैसे मैंने आपसे ऊपर बात करी हुई थी, जैसे मैंने आपको तीन चीजें बताई थी ऑब्जेक्टिव्स के, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की तीन चीजें क्या है, फिर से अपन एक बार रिपीट कर लेते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर मैंने क्या तीन चीज बताई थी? एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर भी तीन चीजें थी, सी जे डब्ल्यू। सर सी जे डब्ल्यू क्या? कैरियर एडवांसमेंट, जॉब सेटिस्फेक्शन और वर्क लाइफ बैलेंस। ये तीन चीजें मैंने आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल कंडक्ट। तो वही जो मैंने आपको सोशल ऑब्जेक्टिव बताए थे, देखिए मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस वो भी तो है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कैसे इंटरलिंक कर लिया आपने? जब आप ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, ग्रुप गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे, तो आप अंदर इंटरनल आप इस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखते हैं कि सीएसआर को हेल्प करने में मदद करती है, एथिकली रहने में मदद करती है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें का इंप्रूवमेंट करती है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको बहुत ही हेल्प करेंगी पेपर के टाइम। ठीक है? अब इसका देखिए आप सिंपल सा अपन एक निमोनिक्स देख लेते हैं, जो मैं हमेशा ही बच्चों क्लास में बताता रहता हूँ। तो वो चीज आपको याद करने में बहुत मदद करती है। ठीक है ना? आप ये मत सोचिए, आप जब किसी इन इन निमोनिक जब आप इस चैप्टर्स को 4 से 5 बार रिवीजन करेंगे ना, रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन जिसे कहते हैं, प्रॉपर रिवीजन। ठीक है ना? जब 4 बार आप इसको पढ़ लेंगे, तो ये समझ लीजिए आपको ऐसा याद हो जाएगा कि फिर आप पूरी जिंदगी इसको नहीं भूल पाएंगे। देखिए, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। ये तो केवल 12th की मैं बात कर ही नहीं रहा। क्या होता है जब हम कोई चीज याद करते हैं ना, एक होता है याद कर लिया उसको, जब हम कोई चीज उसको दिमाग से याद करते हैं, जैसे मैंने भी कुछ चीजें छोटे में याद करी थी, अभी तक मेरे को याद है। क्यों याद है? क्योंकि मुझे वो निमोनिक्स उसके दिमाग में रह गए मेरे। ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूँ निमोनिक्स इसका भी। देखिए क्या है एसपीजीईडी। अब देखिए समझने की बात कोशिश करिएगा। एसपीजी मैंने आपको बताया था, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, बताया था आपको। ईडी का क्या मतलब होता है? आपने कई बार न्यूज में सुना होगा, ईडी ने कार्रवाई कर दी। किसने कार्रवाई कर दी? ईडी ने आपके ऊपर कार्रवाई। ईडी मतलब कई बड़े बड़े लोग को ईडी पकड़ती है। विजय माल्या भागा था, ईडी ने पकड़ा था। ईडी का क्या मतलब है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट।
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ये आप इस चीज को याद रखिए कि मैं आपको, देखिए ये आपको ये भी नॉलेज मिल इसमें से गेन हो रही है कि ईडी क्या होती है, ठीक है ना। तो ईडी ने जब कार्रवाई करी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने निकाला कि हाँ ये आदमी गंदा है, तो फिर एसपीजी को भेजा गया पकड़ने के लिए। एसपीजी कौन है? स्पेशल प्रोटेक्शन भैया। बलवान आदमी को ही तो भेजेंगे पकड़ने के लिए कि किसी को भी भेज देंगे। तो ऐसे एसपीजी ने कार्रवाई करी, तो ईडी ने कार्रवाई करी, तो एसपीजी को भेजा गया। अब ये पॉइंट आपका इसमें से क्लियर हो जाएगा। एसपीजी ईडी, समझ रहे हैं ना आप? एसपीजी ईडी, ईडी ने कार्रवाई कर दी तो एसपीजी को पकड़ने जाना पड़ा। किसने कार्रवाई कर दी? ईडी ने कार्रवाई करी तो एसपीजी को पकड़ने जाना पड़ा। तो अपन देखते हैं, एस से अपना क्या है? सोसाइटी, सोसाइटी। ई से पर्सनल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। जी से ग्रुप गोल, जी जी ग्रुप गोल। ई से एफिशिएंसी, डी से डायनेमिक। एस पी जी ई डी, इससे आपको क्या रहेगा? आपको याद रहेगा। आप इसको पढ़ते जाना, आप पूरा इसको याद कर लेंगे। धीरे धीरे याद होता है लेकिन याद हो जाएगा फड़िया एकदम से, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पूछा, आपने रिकॉल किया, एसपीजीईडी। एस से क्या था? सोसाइटी, बी से पर्सनल, जी से ग्रुप गोल्स, ई से एफिशिएंसी, डी से डायनामिक। एस से सोसाइटी, टी से पर्सनल, जी से ग्रुप गोल्स, ई से एफिशिएंसी, डी से डायनामिक। क्या है? एसपीजीईडी, समझ रहे हो? एसपीजी, ईडी ने कार्रवाई करी तो एसपीजी को पकड़ने के लिए जाना पड़ा। ईडी ने कार्रवाई करी, ईडी ने किस पे? विजय माल्या पे कार्रवाई करी, तो एसपीजी को भेजा गया, जाओ उसको पकड़ के लाओ। बदतमीज, भग रहा है हमारा सबका पैसा लेके है। इधर आप क्यों भाग जाते हो हर वक्त इधर उधर? नहीं सर, सॉरी सर, आ रहा हूँ, आ रहा है वो, ठीक है ना। तो ईडी ने कार्रवाई कर दी है, तो एसपीजी को पकड़ने के लिए जाना पड़ रहा है। तो एसपीजी अपना क्या है? सोसाइटी, पर्सनल, ग्रुप गोल्स। ईडी क्या है? एफिशिएंसी, डायनामिक। तो ये चीजें आपको इजीली आपको इससे याद हो जाएगी।